नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं। प्रदेश के कई जिले के अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट के संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। खुले में बायोमेडिकल वेस्ट का कचरा फेंका जा रहा है, जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, परेशानी की बात यह भी है कि मवेशी भी इस बायोमेडिकल वेस्ट केंद्र पर पहुंचकर संक्रमण युक्त चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, जिससे उनकी जान को खतरा भी है। वहीं बात बूंदी की जिला अस्पताल की करें तो यहाँ भी बायोमेडिकल वेस्ट खुले में फेंका जा रहा है। हालांकि एक निजी कंपनी को इस बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए टेंडर जारी किया गया है, लेकिन समय रहते यहाँ से कचरा नहीं उठाया जा रहा। आपको बता दें कि बूंदी जिले के अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट ले जाने का जिम्मा झालावाड़ की एक फर्म के पास है। कंपनी की गाड़ी से इसे कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी में ले जाया जाता है, जहां इसका अलग अलग तरह से निस्तारण किया जाता है। वहीं कंपनी के प्रतिनिधि की माने तो प्रतिदिन अस्पतालों से करीब 150 से 200 किलो बायोमेडिकल वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मामले की पड़ताल की और असल हालात जाने। आप भी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बूंदी में भी चिकित्सा महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बायोमेडिकल वेस्ट जो कचरा संग्रहण होता है उसे खुले में फेंका हुआ है। मैं उस समय कचरा जो संग्रहण है बायोमेडिकल वेस्ट का उसी के बाहर खड़ा हुआ हूँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा कह ही नहीं सकते कि दरवाजा है ही नहीं। एक साइड का दरवाजा है, दूसरी साइड का दरवाजा नहीं है। और जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो पूरी तरह से खुले में पड़ा हुआ है। यहाँ पर केमिकल की और तमाम की जो संक्रमण की चीज़ें हैं वो पड़ी हुई है और ये संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसके पास में मेडिकल वार्ड है, पास में जो है आप देखेंगे तमाम जो सरकारी दवाओं के जो वार्ड होते हैं वो है, और इसके जस्ट पास में जिला अस्पताल की मोर्चरी भी स्थित है। ऐसे में जो ये बूंदी जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, यहाँ पर खुले में इस मेडिकल वेस्ट को जो है यहाँ पर फेंका हुआ है। इसके तमाम इंतजामात नहीं किए हुए हैं, जबकि एक ठेकेदार के माध्यम से इसको डिस्ट्रॉय करना होता है। ठेकेदार द्वारा यहाँ पर पूरा काम करना होता है, लेकिन चिकित्सा विभाग की जो मॉनिटरिंग है वो कहीं न कहीं पूरी समय पर नहीं हो पा रही है, जिसके चलते ये स्थिति यहाँ पर पनपी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अस्पताल में रोज यहाँ पर दवाइयाँ या तमाम जो है परामर्श लेने के लिए आते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हालात है। भैया आपने देखे थे? बहुत बुरे हालात है यहाँ के, और हर चीज़ों को यहाँ पे फेंका जाता है। और यहाँ पे सभी ये दवाइयाँ वगैरह, यहाँ उधर का आने का गेट भी नहीं है और ये गेट भी नहीं है, और सभी चीज़ें यहाँ पे फेंक देते हैं। उधर ई वेस्ट वगैरह सारा का सारा इधर फेंके जाता है। इसको अभी इधर निकलना कैसा हो रहा होगा? बहुत बदबू आती है ना, बदबू आती है। यहाँ से निकलते तो आम आदमी यहाँ से निकलता है तो बदबू आती है, यहाँ से मतलब परेशानी होती है। और जैसे जानवर वगैरह होते हैं तो उनको भी वो खा, अब ये गेट नहीं है तो इसके तो वो खा जाते हैं, तो उससे भी उनको भी नुकसान होता है। इसीलिए ये खराबी है, मतलब इसको गेट वेट लगवाना चाहिए और इसको वेस्ट इधर व्यवस्थित करना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसको व्यवस्थित करना चाहिए और ये सभी को कहीं दूर फेंकना चाहिए। इसको यहाँ पे ऐसे खुले में नहीं रखना चाहिए इसको। क्या आसपास वार्ड भी है? हाँ, वार्ड भी है, इधर मोर्चरी है, इधर सामने इधर ये मेडिकल वार्ड है, पीछे की साइड में ही ये चल रहा है। ये मेडिकल वार्ड ही है इधर, और सभी यहाँ से निकलते भी है। ये दूसरा वाला रास्ता है इसका, पीछे वाला, इसीलिए ये बेकार ही है यहाँ पे। ये तो खुला ही छोड़ रखा है, बहुत बड़ी लापरवाही है। तो जी, बूंदी अस्पताल की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। क्या कहना चाहिए? हाँ जी बताइए। जी, यहाँ पे ये स्टूडेंट भी जा रहे हैं यहाँ के, ये दूसरे वाले, इनसे भी आप पूछ सकते हो। ये भी ऐसे ही है सब, ये भी कुछ नहीं करते हैं, इसीलिए ये तो खराब ही काम है यहाँ का। खराब ही काम है। जी। क्या स्थिति है इस जगह की भी? इस जगह की सर बहुत ही खराब स्थिति है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा फैला हुआ है। यहाँ गाय भैंस सब आते हैं, वो खाते ही रहते हैं। इनको गेट नहीं है बिल्कुल भी इसमें, और यहाँ आने जाने वाले तो बिल्कुल हाथ मुँह निकलना भारी परेशानी है। यहाँ पे उनको बदबू आती है यहाँ बहुत ज्यादा। रोज निकलते हो आप? हाँ, रोज निकलते हैं, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है यहाँ पे हमारा। तो कितना कचरा देखते हो आप? बहुत ज्यादा कचरा देखते हैं। ये तो अभी लेके ना, तो यहाँ बाहर तक कचरा फैला हुआ रहता है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा बिल्कुल। तो लापरवाही है तो शिक्षा बिल्कुल लापरवाही। तो क्या करना चाहिए सरकार को? इसको सरकार को कहीं या तो एक जगह अलग से बनवाना चाहिए। इसको कचरे के डंडे को अलग से निकालना चाहिए यहाँ से। तो ये हमारे अस्पताल के अंदर गंदगी हो तो अस्पताल बीमारी होगा, आदमी बीमार होते हैं। यहाँ आने जाने वाले को बिल्कुल परेशानी है बहुत। ये तो एक पीछे का रास्ता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आते जाते ही रहते हैं लोग।
लेकिन निकलना भारी पड़ रहा है यहाँ पे। आप अस्पताल में दिखाने के लिए आए हो तो आप तो उल्टे बीमार हो रहे होंगे उसको देख के। हाँ यही हो रहा है, बदबू आ रही है यहाँ पे, खड़ा नहीं रहा जा रहा। और आज तो थोड़ा कम है, बहुत ज्यादा रहता है यहाँ पे कभी कभी। हाँ तो ये तो सरकार तो पैसे दे रही है लेकिन ठेकेदार लापरवाही कर रहे हैं। हाँ ठेकेदारी कर रहे हैं, लापरवाही। और सभी पूरा महकमा ही ऐसा है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आते हैं तो उल्टा बीमारी हो जाते हैं, इसीलिए। तो ये बिल्कुल हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे। इन्होंने आरोप लगाए हैं कि सरकारी महकमा काम करने को तैयार नहीं है, ठेकेदार की बड़ी लापरवाही है और ये अस्पताल में मरीज अपने आप को दिखाने के लिए आए हैं और वो खुद कह रहे हैं कि अगर हम अस्पताल में जा रहे हैं तो यहाँ संक्रमण के बीच में होके हुए निकल रहे हैं, हम कैसे हमारी बीमारी दोस्त होगी, दुरुस्त होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं, ये बायोमेडिकल वेस्ट को उठाने के लिए ठेकेदार जो है जिम्मेदार होता है, ठेकेदार का साल भर का यहाँ पर ठेका होता है। अब बात है मॉनिटरिंग की, अगर समय पर अधिकारी मॉनिटरिंग नहीं करते तो ऐसे हालात सामने आते हैं। जिला अस्पताल के अंदर ये बायोमेडिकल वेस्ट बना हुआ है, संक्रमण अपने आप में दे रहा है। NDTV इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। नगर परिषद से नियमित रूप से वाहन उठाने के लिए नहीं आ रहा है, इसलिए कई बार वहाँ पे कचरा ज़्यादा हो जाता है। कई बार स्मैक्सी आते हैं जो उसका ताला तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं। ताला टूटने की वजह से गाय भी अंदर प्रवेश कर जाती हैं। उसके लिए भी हमने कम से कम 15 बार तो दरवाजे को सुधरवा के लगवा चुके हैं। 15 ताले में पिछले 1 साल में नए लगवा चुका हूँ। यदि नगर परिषद उसके डेली कचरे को उठा के ले जाए तो जो दूसरे जो स्मैक्सी या अन्य लोग आते हैं ताला तोड़ के अंदर कोई चीज़ इकट्ठे करने की प्रयास करते हैं, उससे भी बचा जा सके। तो मेरा तो आपके थ्रू नगर परिषद से अनुरोध रहेगा कि नियमित रूप से कचरा उठाएं ताकि व्यवस्था हमारी बनी रहे। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में लापरवाही लगातार एक बड़ा संकट बनकर उभर रही है। हनुमानगढ़ में भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कई लैब संचालकों और इस पेशे से जुड़े लोगों का कहना है कि बायोमेट्रिकल मेडिकल वेस्ट खुले में वैज्ञानिक तरीके से इसका निस्तारण नहीं होना, संक्रमण को बढ़ाना है। ऐसे में सभी पेशेवर लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के साथ पंजीकृत होना चाहते हैं ताकि संक्रमित कचरे का सही से निस्तारण हो सके। वहीं CMHO का कहना है कि विभाग द्वारा समय समय पर बायोमेडिकल वेस्ट के सही निस्तारण को लेकर जांच कर नोटिस जारी किया जा रहा है। बायो वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जहाँ सरकारें एक और रोजाना नए सर्कुलर जारी करती है ताकि इसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो और इसके जो डिस्पोजल के लिए प्रॉपर एक जो प्रोटोकॉल बना हुआ है उसके तहत ही बायो वेस्ट का डिस्पोजल हो। लेकिन कई बार रिमाइंडर डालने के बाद भी विभाग द्वारा इस और कोई ध्यान विशेष नहीं दिया गया, जिसके चलते न सिर्फ निराश्रित पशुओं के अंदर इन्फेक्शन फैलने का डर है बल्कि इसके साथ साथ ये नई बीमारियों को जन्म भी देता है। मैं भी मौजूद हूँ जिला अस्पताल, जो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल, उसके अगल बगल में कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स और निजी लैब संचालित की जा रही है, जिनमें गाहे बेगाहे ये बात सामने जरूर आती है कि इनके बायो वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होने के चलते आसपास कूड़े के ढेरों के अंदर अक्सर बायो वेस्ट देखने को मिल जाता है। वहीं आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं, निजी जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके स्टाफ को अक्सर यहाँ पे बायो वेस्ट को जलाते हुए भी देखा गया है। पशु उस बायो वेस्ट में मुंह मारते हैं, जिसके चलते जो इन्फेक्शन जो लेवल है उसके बढ़ने की आशंका हर समय बनी रहती है। इसी के चलते न सिर्फ जो कमजोर इम्यूनिटी के जो पेशेंट्स यहाँ आते हैं उनके अंदर नई बीमारियों के बढ़ने की संभावना बनी रहती है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और क्यों ये प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाना आम लोगों के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है। आप बताएं, बायो वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होना कितनी समस्याओं को जन्म दे सकता है? इससे पशु बीमार हो सकते हैं। यही कहना चाहता हूँ, जो भी बायो वेस्ट लैब वाले या कोई मेडिकल स्टोर वाले हैं वो अपनी कोई भी दवाई जलाते हैं, एक्सपायरी होगी कोई भी होगी, उनको सेफ तरीके से रखना चाहिए और ऐसे ही कहीं प्लाट में नहीं डालना चाहिए। निश्चित तौर पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बायो वेस्ट का जो प्रॉपर जो डिस्पोजल है वो तरीके से होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। जो वैन आती है जिसके पास टेंडर है वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोजल करने का, उसके साथ में उनको ये कचरा देना चाहिए ताकि इसका जो निस्तारण है वो तरीके से हो सके और इन्फेक्शन की जो संभावनाएं हैं वो कम हो सके। आप बताइए जी, आसपास जिस तरह से कई निजी अस्पताल है वो अपना खुले में कचरा डालते हैं जिससे पशु भी उसको मुंह मारते हैं, कई ब्लड की वाइल्स भी हमने देखी है सड़कों पे पड़ी हुई, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। उसको लेकर किस तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए? मैनेजमेंट सर, जैसे वैन आती है वो प्रॉपर तरीके से अगर अपना काम करे तो ये चीज़ हो ही नहीं।
ठीक है, वो अपने ऐसे है, उन्होंने जब से उनका मन किया 2-4-5 दिन से लैब पे आगे, हॉस्पिटलों में आगे, वो प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, गाइडलाइन निकल रही है, पर गाइडलाइन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, वो सब इनके कारण है। हॉस्पिटल वाले हो गए, कोई भी लैब है, जो भी है, बायोवेस्ट नहीं ले रखा है या ले रखा है, अगर ले रखा है तो उनका सही तरीके से वो उठा नहीं रहे हैं, उनके पास कचरा बढ़ रहा है, वो फेंक रहे हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आप बताएं किस तरह से देखते हैं इस समस्या को आप? बायोवेस्ट का जो निस्तारण होना चाहिए तरीके से, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बायोवेस्ट को चलाया भी पड़ा हुआ, आधा कचरा पड़ा हुआ है, इससे ये गाय भी यहाँ पे चल रही है। किस तरह से देखते हैं इस पूरी समस्या को आप? नमस्कार सर, मैं दिवाकर वर्मा। मैं एक छोटे से मेडिकल स्टोर का संचालन करता हूँ, उसका प्रोपराइटर हूँ। तो मेरे सामने ये देखने को मिलता है कि बायोवेस्ट की जो है गाड़ी आती है और वो किसी भी, मैंने नहीं देखा अभी किसी भी लैब के ऊपर वो जाती है या नहीं जाती, मैंने ऐसा कुछ, सिर्फ वो हॉस्पिटलों में से आते हैं और हॉस्पिटलों से ही कचरा उठाते हैं और चले जाते हैं। और जो छोटा मोटा बायोवेस्ट है, जैसे लैब वालों के पास है, किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास है, मतलब जो भी इस तरह का है, वो सब वेस्ट उनको करना पड़ता है, वेस्ट करना पड़ता है, कचरे के ढेर में डालना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गाड़ी प्रॉपर समय पे नहीं आती है, किसी भी लैब चाहे उसके पास उसने बायोवेस्ट का लाइसेंस लिया है नहीं लिया, उससे वो जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ, तो इनका प्रयास भी नहीं है कि बायोवेस्ट वाले की लैब को इनको जोड़ा जाए और कचरे के ढेर में ये सब पड़ रहता है। तो मैंने देखा है वो यहाँ बैठते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं और यहीं बैठ जाते हैं। 2-3 दफा तो मैंने खुद ने गाड़ी वालों को फोन करके फाटक में डलवाया है उनको। पशु बीमार है, 1-2 पशु मर भी चुके हैं। इस तरह के बायोवेस्ट खुले में पड़े रहने से इन्फेक्शन का लेवल भी बढ़ने की संभावनाएं बनी रहती है। विभाग द्वारा समय समय पे सर्कुलर जारी होने के बावजूद इस तरह से खुले में पड़ा रहना कचरे का, उसको जलाया जाना कितना खतरनाक है इस सोसाइटी के लिए? नहीं, ये समाज के लिए काफी चिंतनीय विषय है, क्योंकि कई बार मैं ये देखता हूँ यहाँ से निकलने के बाद में कि कई जानवर जो हैं वो जैसे यहाँ ब्लड की सिरिंजेस पड़ी हैं या ट्यूब्स पड़ी हैं, उनमें मुंह मार रहे हैं, है ना। तो इससे कई तरह की संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। आप देखोगे कि HIV ह्यूमंस में कैसे है यार, तो ट्रायल तो किसी पे हुआ था लेकिन उसके बाद में ह्यूमंस में ये फैल गया। तो इसी तरह से कई और भी जो वायरस हैं वो म्यूटेट होके ह्यूमंस में फैल सकते हैं। जानवरों में भी जो रोग हैं वो कई तरह से इसमें फैल सकते हैं। दूसरी बात बायो वेस्ट मैनेजमेंट को लेके है, तो बायो वेस्ट मैनेजमेंट को लेके सरकार को और जो निजी कंपनी जो भी इसको संचालित कर रही है उसको इसके नियमों में शिथिलता थोड़ी देनी चाहिए, और इसके जो चार्जेस वगैरह भी हैं उसको भी एक मिनिमाइज सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि हर आदमी इस फैसिलिटी का लाभ उठा पाए। अब क्या है कि छोटी छोटी लैब्स हैं या कोई छोटे स्टोर्स वगैरह जिन्होंने कर रखे हैं, तो वो लोग इतना पैसा अफोर्ड ही नहीं कर पाते जितना कि मतलब फीस है बायो वेस्ट की। तो यही है कि अगर इसमें सुधार चाहिए हमें, तो हम सभी को मिलके एक सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ेगा, मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से ये संभव है। अदरवाइज वही बात है कि यदि एक दूसरे पे घेरते जाएंगे तो समाज का तो इसमें किसी भी तरह से भला होने वाला है नहीं, है ना। तो यदि ये हमारे लिए एक समस्या है तो इसका समाधान भी हम ही लोगों को ढूंढना पड़ेगा। निश्चित तौर पर जो बायो वेस्ट है ये न सिर्फ सोसाइटी के लिए खतरनाक है, निराश्रित पशु इनके, ये देखिए यहाँ पे हम दिखाना चाहें किस तरह से गाय जो है वो बायो वेस्ट के अंदर मुंह मार रही है। ये न सिर्फ इसके लिए, इसकी जान के लिए खतरनाक है, बल्कि इसके साथ साथ जो इस क्षेत्र के अंदर जो कमजोर इम्यूनिटी के जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए भी काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ इन्फेक्शन फैलने का डर लगातार बना रहेगा, बल्कि इसके साथ साथ जो एक प्रॉपर जो मैनेजमेंट है, जो सरकारी जो व्यवस्था है, उसको लेकर भी ये जो व्यवस्था ये सवालिया निशान खड़ी करती है। इससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। इसका जो लोगों ने अपनी बातचीत में बताया कि ये खतरा तो है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो नियमों में कुछ स्थिरता प्रदान करे और जो इसके भारी भरकम जो शुल्क है उनको घटाया जाए। लैब्स के लिए अलग होना चाहिए, निजी हॉस्पिटल्स के लिए अलग होना चाहिए, जितना बड़ा संस्थान हो ये शुल्क उसके अनुसार होना चाहिए, ताकि हर आदमी बायो वेस्ट के अंदर खुद को पंजीकृत कर इस बायो वेस्ट का प्रॉपर निस्तारण पक्का कर सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि आम लोगों की समस्या है और ये खुले में पड़ा जिस तरह से बायो वेस्ट है, इससे सरकार और प्रशासन क्या नई सीख ले पाती है और शुल्क और जो लोग हैं उनको जोड़ने के लिए क्या नए प्रयास करती है, ताकि बायो वेस्ट ऐसे खुले में पड़ा दिखना बंद हो और इन्फेक्शन की संभावनाएं कम होती नजर आए। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।
तो देश में नए मेडिकल हब के रूप में जोधपुर अपनी पहचान रखता है और राजस्थान के दूसरे बड़े शहर के संभाग के सबसे बड़े मथुरा दास अस्पताल में इन दिनों मेडिकल बायो वेस्ट को लेकर कई लापरवाही बरती जा रही है। जबकि अस्पताल में जोधपुर ही नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान से हजारों की संख्या में मरीज उपचार के लिए आते हैं, जहां ये खुले में मेडिकल बायो वेस्ट इस कदर बिखरा कर चले जाते हैं कि यहाँ संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ट्रॉमा सेंटर के ठीक निकट रेसिडेंट्स डॉक्टर के अपने आवास से अस्पताल परिसर में जाने वाले कॉरिडोर के बीच में खुले ट्रैक्टर्स पे पूरे अस्पताल का मेडिकल बायो वेस्ट इस तरीके से बिखरा पड़ा है कि यहाँ मरीजों के साथ ही उनके साथ आने वाले अटेंडेंट को भी संक्रमण के खतरे की संभावना बनी रहती है। आमतौर पर शासन प्रशासन से जुड़े जिम्मेवार कहीं औचक निरीक्षक का दावा अस्पताल परिसर में करते हैं, लेकिन धरातल पर लापरवाही का आलम इस कदर देखा जाता है कि संभाग के सबसे बड़े अस्पताल होने के बावजूद भी यहाँ मेडिकल बायो वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने की बजाय खुले में ही छोड़ दिया जाता है। एनडीटीवी की टीम ने ग्राउंड पर पहुंचकर अस्पताल परिसर में इस प्रकार की बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर जायजा लिया, जहां कुछ मरीजों ने भी एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि जहां इस अस्पताल में उपचार करवाने के लिए आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से यहां खुले में बायो मेडिकल वेस्ट पड़ा है तो निश्चित रूप से यहाँ सही होने की वजह लोग संक्रमण से संक्रमित होने की संभावना बनी रहती है। वहीं आवारा स्वान भी इस बायोमेडिकल वेस्ट को वहां बिखेर देते हैं। क्या कह सकते हैं अस्पताल प्रशासन को इस समस्या को गंभीरता के साथ स्थायी प्रशासन देश में नए मेडिकल हब के रूप में उभर रहा जोधपुर और राजस्थान के दूसरे बड़े शहर के संभाग के सबसे बड़े मथुरा दास माथुर अस्पताल का ये दृश्य आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मेडिकल बायो वेस्ट है वो खुला पड़ा है। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण यहाँ न सिर्फ जोधपुर बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न जिलों से मरीज जो हैं वो यहाँ हजारों की संख्या में आते हैं और अपना उपचार लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं मेडिकल बायो वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने की बजाय किस प्रकार से खुला पड़ा है, पानी रिस रहा है, और चाहे ऑपरेशन थिएटर का बायो वेस्ट हो, चाहे आईसीयू का हो, चाहे सीसीयू का हो, चाहे ट्रॉमा सेंटर का हो, सभी बायो वेस्ट जो हैं वो खुले पड़े हैं। और जहां एक तरफ जो इमरजेंसी है, आपातकालीन इकाई है, और तो वहीं दूसरी तरफ जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट है, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है, और वहीं जो है वो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट भी है जहां मेंटल पेशेंट जो है वो एडमिट रहते हैं और मरीजों का भी आना जाना जो है वो इसी रूट से रहता है। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से गंदगी पसरी पड़ी है। जो मरीज यहाँ उपचार लेने के लिए आते हैं, निश्चित तौर पर प्रशासन की इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण जो है वो किसी न किसी संक्रमण से भी संक्रमित होने की उनकी संभावना भी रहती है। कुछ लोग भी हैं जो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं नागौर जिला से हूँ। उपचार लेने के लिए आए हैं? उपचार आंखों के कारण मैंने क्या देखा जिस प्रकार से आप यहाँ देखें? क्या सर प्रदूषण हो रहा है जी। सरकार क्या सुन नहीं रही है, कोई ठेकेदार बोल नहीं रही है, ऐसे हो रहा है। क्या करें, किसको बोलने तो क्या है, कोई करने वाला है नहीं, न सुनने वाला है। तो जो लोग यहाँ उपचार करवाने आते हैं वो संक्रमण से भी संक्रमित होने की संभावना रहती है। तो संभावना है नहीं सर, ये पूरा कचरा गंदगी कहाँ से आया, मेडिकल है क्या है, उसको पता ही नहीं, उसको गंदगी हो रही है, क्या करें, नहीं कोई सुनने वाला है। बिल्कुल। तो आप नागौर से इतना दूर उपचार लेने के लिए आए हैं ना यहाँ? हाँ, नागौर के लिए आए हैं मैं उपचार कराने के लिए, यहीं आना पड़ता और कोई है नहीं नज़दीक हॉस्पिटल आंखों का। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं लोग दूर दराज से आए हैं, ये वह मरीज हैं जो नागौर से अपना आंखों का उपचार करवाने के लिए इस मथुरा दास माथुर अस्पताल में आए हैं। और यही जो रूट है जो एक जो है वो ओपीडी और आपातकालीन इकाई की तरफ जाता है। तो वहीं मेरे दाहिनी तरफ आप देखेंगे जो विंग है वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, गैस्ट्रोलॉजी है, हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट है, और वहीं जो दूसरी तरफ आप जाएंगे तो आपातकालीन इकाई और जो ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है वही है। और यहाँ तक कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो रहते हैं उनके जो पीछे फ्लैट्स हैं उनका भी जाने का रास्ता यही है। लेकिन मेरे सहयोगी को मैं कहूँगा आपको नज़दीक से दिखाएंगे वो कि किस प्रकार से मेडिकल बायोवेस्ट जो है वो ट्रैक्टर में खुला पड़ा है। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है कोई व्यापक व्यवस्था यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। और संक्रमण के संक्रमित होने लोगों को जो है जो यहाँ उपचार करवाने के लिए आते हैं उनके संक्रमित होने की भी संभावना 100% है। कहीं बायोमेडिकल वेस्ट के साथ ही जो दूसरे जो ग्लूकोज की बोटल्स हैं या कहीं जो बायो वेस्ट हैं वो बाहर खुले पड़े हैं, आवारा श्वान घूम रहे हैं, जहाँ कह सकते हैं निश्चित रूप से प्रशासन
प्रशासन की ये गैर जिम्मेदाराना जो रवैया जो दिख रहा है अस्पताल के अंदर, ये निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में कहीं न कहीं एक बड़ी महामारी भी फैलाने के लिए इसका एक प्रारूप देखा जा सकता है। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन इस जो समस्याओं के समाधान को लेकर क्या नया स्थायी जो है वो निर्देश जारी कर पाता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट जमा हो रहा है, जिसके कारण संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अस्पताल के विभिन्न वार्डों से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट संग्रहण केंद्र में खुले में पड़ा रहता है। मरीज के परिजन और आने जाने वाले लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है, लेकिन अब तक कोई समाधान सामने नहीं आया है। अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने इस समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में अलग अलग वार्डों से मरीजों के उपचार होने के बाद जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो संग्रहण केंद्र में आता है, मगर यहाँ व्यवस्थित ना होकर ऐसे खुले में यहाँ पर जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो इस तरीके से पड़े हैं। कहीं ना कहीं मरीज के परिजन और आसपास के लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बना रहता है, जबकि जिस स्थिति में जो बायोमेडिकल वेस्ट आने होते हैं वो इसी स्थिति में ट्रैक्टर में रखकर जो ट्रेचिंग ग्राउंड है वहां पहुंचने चाहिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक लाल थैली है, एक काली थैली है और एक पीली थैली है। तो इस तरीके से अलग अलग अस्पताल से जो स्टाफ है वो तो उनको सिस्टम से रखता है, मगर यहाँ आने के बाद ये सब एक जगह पर ही मिक्स हो जाते हैं। तो सिरिंज है वो अलग है, सिरिंज के साथ में इंजेक्शन यहीं पड़े हैं, ग्लव्स यहीं पड़े हैं, जो ब्लड की से सनी जो पट्टियां हैं वो यहीं पड़ी है, ऑक्सीजन की जो नलियां हैं वो एक ही जगह पर पड़ी है और मक्खी और मच्छर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर फैले हुए हैं। आम लोग हैं वो अपने यहाँ पर आम लोगों के साथ साथ में चीरघर में जो भी पोस्टमार्टम के लिए अपने परिजनों के लिए यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर मुंह पे कपड़ा बांधकर ही रहते हैं और उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो आम लोग हैं, यहाँ पर किसी काम से आए थे, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये एक तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट ऐसे खुले में पड़े हुए हैं, ये बाहर भी पड़े हुए हैं, नालियों में पड़े हुए हैं, ग्लव्स भी यहाँ पड़े, क्या होना चाहिए, क्या दिक्कतें आ सकती है? काफी परेशानी आ सकती है क्योंकि कचरा है ये बहुत गंदगी ज्यादा फैलाता है और इससे वास्तव में मच्छर अच्चर बहुत ही हो सकते हैं पैदा, संक्रमण हो सकते हैं, दुर्गंधी आती है, इधर से निकलते हैं तो हम ये रास्ता है हॉस्पिटल का, जाते हैं तो बहुत बदबू मारता है। बस मुझे बताएं, जो ये थैलियों में आते हैं वो इसी तरीके से रहना चाहिए, नहीं खुल कैसे जाता है? यहाँ पर खुल जाते हैं, जानवर खोल देते हैं, जानवर कुत्ते हैं, सुअर है, गायें आ जाती है वो खोल देती है इनको। मगर गेट भी लगा हुआ है, गेट लगा हो तो बीच से कोई कचरा डालने आएगा, गेट खुला छोड़ जाता तो इसमें जानवर आ जाते हैं अंदर। वैसे कायदे से तो हर एक वेस्ट का हर एक थैली में होना चाहिए, अलग ही होना चाहिए इनका। वो क्या यहाँ पर आके मिक्स हो जाता है, तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। आप कहाँ ले जाते हो सर? मैं ट्रेंचिंग ग्राउंड ले जाता हूँ इसको। ठीक है, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण चंदेलिया। देखिए लक्ष्मण जी हैं जो कि ट्रैक्टर यहाँ चलाते हैं और ये आप तस्वीरें देखें खुले में, हालांकि अभी जब ये आए थे तब भी ये खुला हुआ ही था और अब यहाँ पर जो आवारा पशु हैं, मवेशी हैं, वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके मार्फत फिर दूसरे जानवरों में भी संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बना रहता है। और ये जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो वेस्ट है वो जिस थैली में आए वो यहीं पैक होकर यहीं से ट्रैक्टर में जाकर ट्रेचिंग ग्राउंड में जा सके, मगर ऐसा यहाँ ना होकर यहाँ पर जो थैलियां हैं वो खुल जाती है और सब जो वेस्ट है वो एक परिसर में यहाँ पर पड़ा रहता है और गेट भी खुले हुए हैं, जिससे कि यहाँ पर आवारा जो जानवर हैं, पशु हैं, डॉग हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं। कोई खून से सनी जो पट्टियां हैं वो लेके दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, कोई सुअर कुछ खा रहा है। तो इस तरीके से लगातार यहाँ पर संक्रमण फैलने का डर है और जिला प्रशासन को और अस्पताल प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कई बार ठेकेदारों को पाबंद किया है, लेकिन फिर भी बार बार ये नोटिस में आया है। इस सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे
क्योंकि हम पहले भी इसको आगाह कर चुके हैं, अधीक्षक साहब के थ्रू कितनी बार नोटिस भी दिया गया है कि आपको इसको व्यवस्थित करें। बायोमेडिकल वेस्ट नियमानुसार जाना चाहिए, जो कि ये पूरा लागू नहीं कर रहा है। इसके लिए हम कल एक्शन लेंगे, क्योंकि ये नोटिस में हम कितनी बार उसको रिटर्न में भी दे चुके हैं कि आप जितना ही बायोमेडिकल वेस्ट है एज पर नॉर्म्स जाना चाहिए। इसके लिए अस्पताल अधीक्षक को भी मैंने मौखिक रूप से कितना बोला कि इसको पाबंद करके इसको ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं अगर ये पालना नहीं करता है तो। संक्रमण फैलने का खतरा रहता है सर। अगर वो नियमों का पालन नहीं करते संक्रमण की संभावना रहती है, इसलिए इसको पाबंद करना आवश्यक है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम आगे की खबरों के लिए हमारे सहयोगी राहुल भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।